मौजा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, एक लड़की खाना काबा के सामने खड़ी अल्लाह ताला की नाफरमानी करती है और मजाक उड़ाती है तो इस पर फौरी अल्लाह का ऐसा अजाब नाजिल हुआ कि देखने वालों ने बेसाख्ता अस्तगफिरुल्लाह का विर्द शुरू कर दिया। दोस्तों, ये सच्चा वाकया आज हम आपको बताने और दिखाने वाले हैं, जिसे सुनकर आपके पैरों तले से भी जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, ये क्या मामला था, ये जानने के लिए हमारे साथ आपको आखिर तक जुड़े रहना होगा और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो आइए दोस्तों, आगाज करते हैं और आपको सुनाते हैं और दिखाते हैं वो हौलनाक वाकया जो काबा के सामने पेश आया। दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि एक लड़की खाना काबा में मुकाम इब्राहिम के पास खड़ी थी और फोन पर किसी से बात कर रही थी और बुलंद आवाज में कहकहे लगा रही थी। जिसे वहां खड़े एक बुजुर्ग ने देखा तो वो इसकी इस हरकत पर बहुत हैरान हुए कि इस लड़की को क्या जरा एहसास नहीं कि वो इस वक्त कहाँ खड़ी है। अल्लाह ताला के मुकद्दस घर में खड़ी है और कहकहे लगा रही है, जबकि ये तो बेअदबी में शुमार होता है। इर्द गिर्द के लोग भी उस वक्त उसके कहकहों से मुतवज्जो हुए जो उस वक्त वहां अपनी अपनी इबादत में मशगूल थे। जब वो लड़की मुसलसल इसी तरह फोन पर जोर जोर से हंसती और बातें करने से बाज नहीं आई तो वो बुजुर्ग ने कोशिश करना चाही कि वो उसे रोकें या मना करें। बुजुर्ग इस लड़की की पीठ के पीछे थे और जब मुखातिब करने की कोशिश करते वो फोन पर चिल्ला चिल्ला कर बातें करने लगती और हंसने लगती। वो उस लम्हे दोस्तों पागलों की तरह हंस रही थी। फिर उन बुजुर्ग शेख ने आखिरकार सामने आकर उसे मुखातिब किया और कहा, मुझे तुम्हें हंसते देखकर खौफ आ रहा है लड़की, क्या तुम मुसलमान ही हो? वो लड़की एकदम चिल्लाकर बोली, क्या कहा? मैं क्या हूँ? शेख ने प्यार से कहा, मेरी बेटी तुम आहिस्ता बोलो और आहिस्ता हंसो। तुम इस वक्त अपने घर पर नहीं हो जो ऐसे ठट्ठे मजाक कर रही हो। अल्लाह ताला ने मना फरमाया है कि अल्लाह के घर में खड़े होकर जोरदार कहकहे नहीं लगाने चाहिए। लड़की ने बुजुर्ग की बात को नजरअंदाज करके कहा कि बाबा जी आप अपने काम से काम रखिए। बुजुर्ग ने फरमाया, ए लड़की अल्लाह से डरो, अगर उसने अभी मौत का फरिश्ता भेज दिया और तुम इसी तरह ही हंसती ठट्ठा मजाक करने की हालत में हुई और मरने का वक्त आ गया तो उसे क्या कहोगी? शेख के सवाल ने लड़की को भड़का दिया। वो हंसी और मजाक करते हुए बोली, क्या आप फिक्र न करें बाबा जी, मैं जानती हूँ मैं क्या कहूँगी। मैं उसे हेलो कहूँगी, खुशामदेद कहूँगी और बोलूँगी कि भाई 9 नंबर गेट पर मेरा वेट करो, मैं अभी कॉल पर बिजी हूँ। दोस्तों, ये कहकर लड़की हंसती हुई उस तरफ चल पड़ी जहां सिक्योरिटी का पहरा था और मना था आगे आना। उसने सिक्योरिटी अहकाम को भी खूब तंग किया, जैसे कि आप इस वीडियो में खुद देख सकते हैं। बहरहाल बुजुर्ग उस लड़की की बात से दहल गए थे और तौबा इस्तगफार करते वापस मुड़ गए और दिल में बोले कि ऐ खुदा गवाह रहना, मैंने समझाया था इस बच्ची को, मगर इंसान भूल जाता है कि वो बस एक नुत्फे से पैदा हुआ है और अकड़ दिखाता है, तकब्बुर करने लगता है। ये लड़की भी भूल गई है कि वो कहाँ खड़ी है और क्या कर रही है। बहरहाल दोस्तों, मजबूरन वो बुजुर्ग वापस आ गए। वो बुजुर्ग कहते हैं कि मैं इसके बाद अपनी इबादत में मशगूल रहा और कुछ वक्त गुजरने के बाद जब वापसी के लिए गेट की तरफ चल पड़ा तो मैंने देखा कि गेट पर लोगों का हजूम है। वो किसी के गिर्द घेरे की सूरत जमा है, जैसे कोई हादसा हुआ है। मैं उन लोगों के करीब गया कि देखूं क्या मामला है। मजमे को हटाते जब आगे हुआ तो देखता हूँ कि किसी औरत की मौत हुई है और उसकी लाश पड़ी है जिसके गिर्द मजमा इकट्ठा है। मैंने लोगों से पूछा कि कौन है ये और इसे क्या हुआ है। फिर वो बुजुर्ग कहते हैं कि मेरी नजर जब लाश के चेहरे पर पड़ी तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि ये वही लड़की थी जो कुछ देर पहले कहकहे लगा रही थी फोन पर बात करते हुए और मौत का भी मजाक बना रही थी। फिर वो बुजुर्ग कहते हैं कि मैंने गेट की तरफ देखा तो और हैरान हुआ कि वो गेट नंबर 9 था और लड़की ने मजाक उड़ाते हुए कहा था कि मैं मौत के फरिश्ते को कहूंगी कि वो मेरा गेट नंबर 9 पर वेट करे।
दोस्तों वो लड़की शायद भूल गई थी कि वो किस जगह क्या बात कर रही है, जहां हर किसी की हाजत को अल्लाह ताला सुनता है, पूरी करता है। उस लड़की के मजाक में की गई बात भी रद्द नहीं हुई दोस्तों, और ठीक 9 नंबर गेट पर दिल के दौरे के सबब वो लड़की मर गई। जैसे फरिश्ता वाकई 9 नंबर गेट पर उसका इंतजार कर रहा था। अल्लाह ताला ने उसकी बात फौरी कबूल की और सजा दे दी। दोस्तों आप भी सोचिए कि ठट्ठे मजाक करते हुए कहीं आप भी जिंदगी ना गुजार दें और कहीं 9 नंबर गेट पर फरिश्ता आपका भी मुंतजिर ना हो। अल्लाह ताला हम सबको माफ फरमाए और हमारे दिलों में अपने ईमान की रोशनी को मजबूत फरमाए, आमीन। दोस्तों अल्लाह ताला सूरह तौबा में फरमाता है कि कह दीजिए कि अल्लाह, उसकी आयतें और उसका रसूल ही तुम्हारे हंसी मजाक के लिए रह गए हैं। तुम बहाने ना बनाओ, यकीनन तुम ईमान लाने के बाद काफिर हो चुके हो। दोस्तों ये आयत इस बात पर दलालत करती है कि अल्लाह ताला का मजाक उड़ाना कुफ्र है, रसूल अल्लाह का मजाक उड़ाना कुफ्र है और अल्लाह ताला की आयात का मजाक कुफ्र है। लिहाजा जिसने इन अमूर में से किसी एक का मजाक उड़ाया वो मज़कूरा बाला तमाम अमूर का मजाक करने वाला समझा जाएगा। उन मुनाफिकों के साथ जो मामला पेश आया था वो यही था कि उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम का मजाक उड़ाया था, जिसकी वजह से ये आयत नाजिल हुई थी। शुआरे दीन में से दोस्तों किसी एक का मजाक उड़ाने वाला लाजमी तौर पर बाकी शुआर का भी मजाक उड़ाता है। प्यारे दोस्तों जो अल्लाह ताला की तौहीद को हिकारत की नजर से देखते हैं और इसको छोड़कर मुर्दों को पुकारने की अजमत की निगाह से देखते हैं, जब उन्हें तौहीद का हुक्म दिया जाता है और शिर्क से रोका जाता है तो उसकी तौहीन करते हैं और मजाक उड़ाते हैं। जैसा कि अल्लाह ताला सूरह फुरकान में फरमाता है, और तुम्हें जब कभी देखते हैं तो तुमसे मस्खरापन करने लगते हैं कि क्या यही वो शख्स है जिसे अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा है। तो हमारी हिम्मत है कि हम इस पर जमे रहे। इसने तो हमें हमारे माबूदों से बहका देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। चनाचे जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें शिर्क से मना फरमाया तो वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाने लगे। और दोस्तों ये हमेशा से होता चला आ रहा है कि जब भी अंबिया कराम या बुजुर्गान दीन ने नसीहत की और अच्छी बात की दावत दी तो लोगों ने उनका मजाक बनाया और उनकी नसीहत को नहीं माना। दोस्तों बुजुर्गों की बात और नसीहत हमारी जिंदगी सुधार सकती है, इसलिए बुजुर्गों की बात को नजरअंदाज नहीं किया करें और उनकी बात मानकर चलने में ही भलाई है। अल्लाह ताला हम सबको सीधा रास्ता दिखाए, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों वीडियो के हवाले से कमेंट करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।